गरिमा, क्या तुम वापस जॉब ज्वाइन कर सकती हो? देखो, अब प्रणव भी 1 साल का हो गया है। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, घर के सारे खर्चे अकेले मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम जॉब ज्वाइन कर लोगी तो मेरे लिए भी आसानी होगी। नहीं दुष्यंत, मैं अपने 1 साल के बच्चे को कम से कम 2 साल और वक्त तो दूंगी और उसको पूरा टाइम देने की कोशिश करूंगी। किसी आया के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। रही बात पैसों की, तो मैंने तुम्हें बोला था सेविंग्स करने, और अपनी सेविंग्स को यूं महंगी गाड़ी महंगा घर में वेस्ट नहीं करने। पर तुम्हें तो अपने दोस्तों के लिए कंपटीशन करना था। गरिमा, समझो ना, मेरे अकेले की सैलरी में सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। तो सोच सोच कर परेशान हूँ कि ये सब कैसे होगा। और प्रणव के लिए तो हम आया रख सकते हैं ना। ठीक है, मैं कर लूंगी जो। थैंक यू। इससे पहले और कहीं कोई काम किया? नहीं मैम साहब, ये मेरा पहला काम है। अच्छा, पहले कभी कोई काम किया नहीं तो अब कैसे करोगी? मैम साहब, आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे 2 बच्चे हैं। मैं आपके बेटे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालूंगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी उसका। पहले काम नहीं किया तो अब क्यों काम कर रही? अब जी वो मेरे पति बेड पर है। पहले सारा घर का खर्चा वही चलाते थे। लेकिन जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से सब कुछ हमारे ऊपर आ गया है। हमारी सास, 2 बच्चे और पति, सबकी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। ठीक है, इस पूरे घर की साफ सफाई, बच्चे की देखरेख और 2 टाइम का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। और इसके लिए मैं तुम्हें महीने का 15,000 दूंगी। ठीक है मैम साहब, ठीक है। और छुट्टी कब होगी हमारी? हमारे ऑफिस से आने के बाद खाना वगैरह बनाकर बच्चे को सुलाकर तुम चली जाना। जी वो आपके ऑफिस से आने के तुरंत बाद नहीं जा सकती क्या? वो क्या है ना कि हमारे 2 बच्चे हैं और एक तो 2 साल का है। देखो, हमारे ऑफिस से आने के बाद हमें भी थोड़ा आराम चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद तुम चली जाना बस। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद। कल से आती हूँ मैं। राधा, मेरे आने तक प्रणव का और घर का ध्यान रखना, ठीक है? जी मैम साहब। ओले ले, कैसा है? राधा, चाय बना दे और फिर प्रणव को दूध पिला देना, और सबके आने के बाद किचन में खाना बना के साफ सफाई करके चली जाना। जी मैम साहब। मैम साहब चाय। हेलो। कैसा है मेरा बेटा? तुम दोनों भाई बहन ने खाना खाया या नहीं? और दादी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? बेटा, दीदी जो भी खाना बनाए ना, प्यार से खा लेना, ठीक है? मम्मी आपके पास थोड़ी देर में आ जाएगी। दीदी, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम घर जाओ। क्यों हम सब, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई है क्या, या आपको हमारा काम पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारा काम वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं भी अपने काम पर अपने बच्चे को छोड़कर कमाने जाती हूँ, और तुम भी अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ कमाने आती हो। तुम एक काम करो, हमारे ऑफिस से आने के बाद तुरंत घर चले जाओ। अब 8-9 बजे नहीं, 5 बजे ही घर चले जाओ, ठीक है? और इसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी भी कम नहीं करूंगी, सेम सैलरी रहेगी। धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है, जाओ अपने बच्चों के पास।